उमारू डोमा एक हाई स्कूल गर्ल है। वो बहुत सुंदर है और पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों में भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसकी बाहरी दुनिया और घर के अंदर की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। घर के अंदर घुसते ही वह एक छोटी लड़की में बदल जाती है। वह अपने भाई के साथ रहती है जिसका नाम ताइहे डोमा है। भले ही उमारू अपने व्यवहार और टैलेंट की वजह से बहुत पॉपुलर है, लेकिन घर में घुसते ही वह एक आलसी, जिद्दी और अपने भाई को परेशान करने वाली लड़की बन जाती है। उसकी हरकतों से ताइहे काफी इरिटेट होता है और वह उस पर काफी चिल्लाता भी है, लेकिन अपनी छोटी बहन को वह प्यार भी बहुत करता है और उसकी इच्छाओं को पूरा भी करता है। उमारू एक एनिमे लवर है। उसे गेम खेलना और मांगा पढ़ना बहुत पसंद है। एक दिन जब उमारू अपने पेट्स हैमस्टर्स के साथ खेल रही थी, तभी वह एक एडवर्टाइजमेंट देखती है जो कि एक पेट कॉन्टेस्ट का होता है, जिसे जीतने वाले को 1 मिलियन येन का इनाम मिलेगा। वह अपने हैमस्टर के साथ उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है। वह सोचती है कि वह अपने हैमस्टर्स को ट्रेन करेगी, जहाँ वो उन हैमस्टर्स को उसके लिए खाना लेकर आना और उसे टॉयलेट ले जाना सिखाएगी, लेकिन इसके लिए उसे कम से कम 100 हैमस्टर्स की जरूरत है और उसके पास केवल 2 ही हैमस्टर है। इसलिए वो अपने भैया से कहती है कि वो उसके लिए और 100 हैमस्टर्स को लेकर आए। ताइहे इसे मना कर देता है और सोचता है कि जब उसने पहली बार उमारू के लिए हैमस्टर्स खरीदा था, तब उसे लगा था कि वह उनकी देखभाल नहीं कर सकेगी क्योंकि वह बहुत लेजी है, लेकिन उसने किया। भले ही ताइहे को ही उनके घर और गंदगी को साफ करना पड़ता था। अगले दिन उमारू अपने दोस्त एबिना के साथ स्कूल जाती है। उमारू की सुंदरता को देख सब उसकी तारीफ करते हैं। क्लास में उन्हें उनके टेस्ट का स्कोर मिलता है। एबिना को टेस्ट में बहुत कम नंबर आते हैं, जबकि उमारू ने हाईएस्ट स्कोर लाया है। उमारू की एक क्लासमेट है जिसका नाम सेल्फिन है और वह उसकी कट्टर प्रतिद्वंदी है। वह स्कूल के हर खेल या कॉन्टेस्ट में उसे चैलेंज करती है, पर वह उमारू से हमेशा पीछे ही रहती है। एबिना उमारू के इस वर्सेटाइल टैलेंट पर उससे काफी इंप्रेस होती है। वे दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। ताइहे उमारू के टेस्ट रिजल्ट को देखकर अचंभित रहता है, क्योंकि वो हमेशा बहुत ही बढ़िया नंबर लाती है, पर घर में वो आलसियों की तरफ पड़ी रहती है और उसने उसे कभी पढ़ते हुए देखा भी नहीं है। एक दिन ताइहे उमारू के साथ गेम खेलने बैठता है, लेकिन वह गेम में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बार बार मरता रहता है। फिर ताइहे वहाँ से उठता है और घर के सामान के लिए शॉपिंग करने जाने लगता है। उमारू भी उसके साथ चली जाती है, पर वह खुश नहीं है क्योंकि वह चाहती थी कि वो उसके साथ गेम खेले। ताइहे उमारू का माइंड ठीक करने के लिए उसे आइसक्रीम खिलाता है, पर इससे भी कुछ नहीं होता। आखिरकार वो कहता है कि ठीक है, घर जाने के बाद हम साथ में गेम खेलेंगे। यह सुनकर उमारू खुश हो जाती है। उसके बाद वे लेट नाइट तक गेम खेलते हैं और वहाँ ताइहे केवल मरता ही रहता है। अगले दिन जब ताइहे काम से घर आता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि आज उसका घर इतना साफ सुथरा कैसे है। वो अंदर जाके देखता है तो पाता है कि आज उमारू की फ्रेंड इबिना उसके घर आई हुई है, जिसके कारण उमारू इतनी डिसेंट बनकर बैठी है। इबिना के आने पर उमारू में कितना चेंज आता है, यह सोचकर वह इबिना से कहता है कि वो हमेशा यहाँ आया करे, उसका हमेशा इस घर में स्वागत है। अगले दिन उमारू को एक कॉन्टेस्ट का एड दिखता है, जिसे जीतने पर वह जंबो साइज का डॉल पा सकती है। वह अपने भैया को उस कॉन्टेस्ट में चलने को कहती है। वे वहाँ चले जाते हैं। जब कॉन्टेस्ट शुरू होता है तब उमारू वहाँ नहीं होती है, जिसके कारण ताइहे को उस कॉन्टेस्ट में भाग लेना पड़ता है और वह कॉन्टेस्ट जीत जाता है। फाइनल में उसके साथ इबिना होती है। वह इबिना को हराकर ही उस कॉन्टेस्ट को जीतता है और वह डॉल भी पा लेता है। उमारू को लगता है कि यह डॉल अब उसकी हो गई, पर घर जाते हुए ताइहे वह डॉल इबिना को दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इबिना इस डॉल को चाहती थी। इबिना गिफ्ट को पाकर बहुत खुश होती है। वो ताइहे को थैंक्स भी कहती है, लेकिन उमारू को यह अच्छा नहीं लगता कि उसने वह डॉल इबिना को दे दिया। वो बहुत गुस्सा होती है, जिसके कारण ताइहे को वैसा ही डॉल खरीदकर उमारू को देना पड़ता है। अगले दिन शॉपिंग के दौरान उमारू ताइहे को एक नया गेम खरीदने को कहती है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ एबिना मिलती है। एबिना की वजह से उमारू खुद को ब्यूटीफुल मोड में चेंज कर लेती है और अब वह गेम के लिए जिद भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अच्छा दिखना है। फिर भी वह संकेतों के माध्यम से अपने भाई को गेम के बारे में याद दिलाती रहती है। ताइहे इग्नोर करता रहता है, लेकिन आखिरकार गेम खरीदकर ही ताइहे की जान छूटती है। एक दिन एबिना स्कूल के लिए उमारू का इंतजार कर रही होती है, तभी वह याद करती है उस दिन को जब वह पहली बार टोक्यो शहर आई थी। वो बहुत डरी, सहमी और घबराई हुई थी, क्योंकि सभी की नजरें उसकी बड़ी बड़ी ब्रेस्ट पर थी। उसने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो दिया था, लेकिन उसे ताइहे मिला, जिसने पहली बार उसके ब्रेस्ट को न देखकर उसकी आंखों में देखा और एबिना को अच्छा महसूस हुआ। इसके बाद एबिना को ताइहे से प्यार होने लगा, जिसके कारण जब भी ताइहे उसकी तारीफ करता है वह शर्मा और घबरा जाती है। स्कूल जाते हुए उमारू देखती है कि एबिना बहुत टेंशन में है, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम आने को है। भले ही उमारू ने भी इस बार बहुत कम पढ़ाई की थी, फिर भी वह क्लास में टॉप
टॉप करती है। उमारू जो कि एक बहुत ही सुंदर, स्मार्ट, टैलेंटेड और दयालु लड़की है, सभी उससे बात करना चाहते हैं, सभी उसके जैसा बनना चाहते हैं। पर एक लड़की जिसका नाम कीरी है, वो छुप छुप कर उसे घूरती रहती है। लोगों को ऐसा लगता है कि वह उमारू को हेट करती है। उमारू एबिना से इस बारे में पूछती है, लेकिन एबिना के अनुसार कीरी बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है, ना ही वो उमारू को हेट करती है। दोपहर के वक्त उमारू घर में अपने भाई का वेट कर रही होती है, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। उमारू दौड़कर उस दरवाजे को खोलती है और देखकर चौंक जाती है कि वहाँ कीरी आई हुई है। उमारू घबरा जाती है क्योंकि वह वहाँ बच्ची के रूप में थी। उसे लगता है कि कहीं कीरी उसके सीक्रेट को ना जान जाए। तभी कीरी कहती है कि क्या तुम उमारू की छोटी बहन हो? यह सुनकर उमारू राहत की सांस लेती है और खुद को उमारू की छोटी बहन कुमारू के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। कीरी को छोटे बच्चे बहुत पसंद है और वह उनके सामने बहुत कंफर्ट महसूस करती है। वह अपने आने का कारण बताते हुए कहती है कि उसे उमारू का आईडी कार्ड कहीं पड़ा हुआ मिला था, वही वह रिटर्न करने आई है। और वह कहती है कि वह उमारू से दोस्ती करना चाहती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। अगले दिन उमारू कीरी के पास जाती है और कहती है कि हमें दोस्त बनना चाहिए। वह आईडी कार्ड लौटाने के लिए कीरी को थैंक्स भी करती है। वे लोग स्कूल के बाद घर जाने लगते हैं। कीरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उमारू उसकी दोस्त बन गई। पढ़ाई और कंप्यूटर गेम में अच्छा होने के साथ साथ उमारू आर्केड गेम में भी बहुत ही अच्छी है। इसलिए जब उमारू आर्केड गेम एरिना में जाती है तो वहाँ के एम्प्लॉयज बहुत डरे डरे से रहते हैं क्योंकि उमारू आर्केड गेम की दुनिया में यूएमआर नाम से जानी जाती है, जो कि टॉप रैंक की प्लेयर है। और जब भी वो वहाँ जाती है तो उस गेम एरिना को खाली करके ही लौटती है, जिस पर वहाँ के एम्प्लॉय सर पीट कर रह जाते हैं। अगले दिन उमारू टेनिस प्रैक्टिस कर रही होती है। उमारू पहली बार टेनिस कोर्ट में आई है। उसे टेनिस प्रैक्टिस करने में काफी मुश्किलें आ रही है। इसका फायदा उठाकर सेल्फिन उसे टेनिस के लिए चैलेंज करती है क्योंकि वह टेनिस में बहुत अच्छी है। वो दोनों दो टीम में डिवाइड होते हैं। सेल्फी इबिना को चुनती है तो उमारू की हेल्प करने के लिए कीरी आ जाती है। कीरी टेनिस में बहुत अच्छी थी और उनके बीच टक्कर का मुकाबला होता है। घर आकर उमारू दर्द से पड़ी रहती है क्योंकि गेम के कारण उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा था। ताइहे के ऑफिस में एक जूनियर कलीग ने उसे एक गिफ्ट दिया था। वह उस गिफ्ट को घर ले आता है और उमारू को दिखाता है। उमारू को वह गिफ्ट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगले दिन से ही वह उस गिफ्ट से खेलने लगती है। अचानक गलती से उमारू से वह गिफ्ट टूट जाता है। उमारू को डर लगता है कि कहीं इसे देख उसका भाई उसे डांट न दे, इसलिए वह कुछ इक्विपमेंट्स को खरीद कर उसे जोड़ने में लग जाती है। वह उसे बहुत अच्छे तरह से रिपेयर करती है, पर परफेक्टली वैसा ही नहीं बना पाती। जब ताइहे उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उमारू ने इसे रिपेयर किया है। ताइहे को यह बुरा नहीं लगता कि उसने उसकी गिफ्ट तोड़ दी और उसे रिपेयर करके पुनः बना दिया। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि उसने इसे बनाने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे जो कि उसके कार्ड से ही खरीदे गए थे। उस दिन बाद उमारू एक आर्केड गेम कंपटीशन में भाग लेती है और ताइहे को भी उसके साथ चलने को कहती है। वहाँ सेल्फिन भी आई होती है। वे दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं और फाइनल में पहुँचते हैं और वे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सेल्फिन गेम में उसे बहुत अच्छा टक्कर देती है, लेकिन तभी सेल्फिन क्राउड में एक लड़के एलेक्स को देखती है। वह उसे देखकर डर जाती है और गेम छोड़कर भाग जाती है, जिसकी वजह से उमारू वह गेम जीत जाती है। अगले दिन स्कूल में उमारू बैठी होती है, तभी सेल्फिन उसके पास आती है और कॉन्फिडेंस के साथ उमारू को कहती है कि अगले टेस्ट में वह उसे हरा देगी। क्लास के बाकी बच्चों को लगता है कि सेल्फिन एक बड़बोली और स्वार्थी लड़की है जिसे पॉपुलर होना पसंद है, लेकिन उमारू जानती है कि सेल्फिन एक टैलेंटेड लड़की है जो कि आत्मविश्वास से भरी हुई है और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती। सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। हर बार की तरह उमारू इस बार भी क्लास में फर्स्ट आती है। वहीं एबिना का रैंक बहुत ही लो होता है। इसी बीच सेल्फिन वहां आती है और कहती है कि भले ही इस बार उसने बेस्ट किया है, लेकिन अगली बार वो उसे जरूर हराएगी, और यह कहते हुए खुशी से वो वहां से चली जाती है। समर वेकेशन शुरू होती है। उमारू अपना हॉलिडे एंजॉय करने के लिए आर्केड एरिना में जाती है और खेलने लगती है। तभी वहाँ सेल्फिन आ जाती है। वह उमारू को देखकर उसे यूएमआर प्लेयर सोचकर पहचान लेती है, क्योंकि पिछली बार गेम कॉन्टेस्ट में फाइनल दोनों के बीच ही हुआ था। वह यह नहीं जानती कि यूएमआर ही उमारू है। वह उसे एक अलग लड़की के रूप में जानती है। वह यूएमआर को गेम के लिए चैलेंज करती है और वे लोग एक जैकपॉट गेम खेलने लगते हैं। इस गेम में सेल्फिन 5000 कॉइन जीतती है, लेकिन उसे यह गेम बोरिंग लगता है, इसलिए वह ये सब कॉइन एक जरूरतमंद इंसान को दे देती है। बाकी के गेम भी उन्हें उतने अच्छे नहीं लगते। सेल्फिन के जज्बे को देखकर उमारू को लगता है कि सेल्फिन ही उस कॉन्टेस्ट के विनर का असली हकदार है, इसलिए वह सेल्फिन को उस कॉन्टेस्ट का विनिंग प्राइज, जो कि एक बैच होता है, वह उसे दे देती है। सेल्फिन यह पाकर बहुत खुश होती है और यूएमआर को अपनी दोस्त बना लेती है और कहती है कि हम साथ मिलकर उमारू को हराएंगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उमारू और यूएमआर एक ही लड़की है। इधर समर हॉलिडेज में कीरी उमारू के घर आने लगती है
और छोटी उमारू, जिसे वह कुमारू समझती है, वह उसके साथ समय बिताने लगती है। वह उसका सारा काम करती है और उसे मास्टर भी कहती है। उसे कोमारू बहुत अच्छी और क्यूट लगती है और वह उसके साथ कंफर्टेबल भी महसूस करती है। अगले दिन ताइहे जब कपड़े धो रहा होता है तब उसे महसूस होता है कि उसके बहन के पास ज्यादा कपड़े नहीं है, जिसके कारण वह उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लाए। उमारू एबिना और कीरी को शॉपिंग के लिए बुलाती है और वे तीनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। उमारू को लगता है कि एबिना और कीरी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वह उन्हें कंफर्टेबल बनाने के लिए कई सारे कपड़ों को देखकर उन्हें ट्राई करने लगती है और उन दोनों से भी ट्राई करवाती है, जिससे उनमें बातचीत होने लगती है और वो सब एक साथ शॉपिंग करने लगते हैं। उमारू देखती है कि कपड़ों की कीमत बहुत ज्यादा है। वह सोचती है कि इतने महंगे कपड़े खरीदने से अच्छा तो एक नया गेम खरीदना होगा और वह कुछ सस्ते कपड़े खरीद कर बाकी पैसों से एक गेम खरीद लेती है। कपड़े को देखकर ताइहे हैरान हो जाता है। वह कहती है यही आजकल का नया फैशन है और वह गेम खेलने लगती है। इसी तरह वह अपने बड़े भाई को परेशान और तंग करती है। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।